कुछ बच्चों का कहना है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो सर हो जाता है, थ्योरी सब्जेक्ट जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट है, तो बच्चा कहता है सर लॉ का सब्जेक्ट हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, वो कहता है थोड़ा बोरिंग है। प्रैक्टिकल में तो सर मज़ा आता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, क्वेश्चन करते हैं, हाथ चलता है। तो थ्योरी में कैसे में ऐसा करें कि उसमें इंटरेस्ट है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं। हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द डीसी लाइन। बेटा आप लोगों के ही कुछ सवाल और कुछ परेशानियां जो बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं बच्चे फेस कर रहे हैं, तो आज मैंने सर को पकड़ा। मैंने कहा, सर एक बार बैठते हैं स्टूडियो में और एक बार बच्चों के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो बेटा कुछ कुछ मैंने नोट डाउन करी है बातें, तो आज आपसे दिल खोल के दिल से बात करेंगे बेटा, बढ़िया तरीके से, और सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं बच्चों के सीए कोर्स के लिए, तो सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है बच्चों का सवाल है बेटा, आप लोगों का सवाल है, जो मुझे लगता है कि बच्चा सीए कोर्स का उसके वर्थ है ड्रीम करना है, क्या सीए वर्थ है? 100% 100% सीए मतलब आज की डेट में आप ये समझो कि सीए आईसीआई इंस्टीट्यूट इतना पुराना है। एक समय ऐसा था कि एमबीए की बहुत ज़्यादा वर्थ थी, आईआईटी की बहुत ज़्यादा वर्थ थी। आज आप देखो तो एमबीए किए हुए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आईसीआई है ना, वो इतना मेंटेन करके चलता है मार्केट की जो डिमांड है, तो उसमें कभी भी डाउनफॉल आता ही नहीं है। अगर सीए किया हुआ बच्चा है, आज तक सर आप कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी बच्चे के पास में सीए, सीएस या सीएमए की डिग्री हो, वो घर में खाली बैठा हो। तो 100% अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं बेटा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो बेटा समझ आई, सीए की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि सीए आप ये मत सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत है तो वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, आपके पास अगर स्किल्स है तो आप इसमें आगे जा सकते हाँ, हो मेरे बिल्कुल बच्चे, डेफिनेट बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है? अच्छा, सर दूसरा एक जो बच्चे मेरे साथ क्लास में भी डिस्कस करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर मैं ना स्लो लर्नर हूँ, मेरे को चीज़ें थोड़ा स्लो समझ आती है, कम समझ आती है। तो सर बच्चे जानना चाहेंगे कि अगर वो स्लो लर्नर है तो क्या वो सीए कर सकते हैं कि नहीं? सर इस मामले में मैं आपको बताऊँगा कि मैं भी बहुत स्लो लर्नर हूँ। बिल्कुल। मतलब मुझे भी चीज़ें बहुत आसानी से और एक बार में समझ में नहीं आती। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी होती है सर, जो स्लो लर्नर होता है ना, उसके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो समझने के लिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करता है। हर एक उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसको बहुत समझ करके चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो लर्नर कोई नहीं होता। इवन जो स्लो लर्नर होता है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको जल्दी समझ में आ जाता है। बिल्कुल बेटा, तो ऐसा नहीं है कि स्लो लर्नर हो तो कर नहीं पाओगे। स्लो लर्नर उस चीज़ को कम से कम 5 बार पढ़ेगा, बिल्कुल। और जो तेज पढ़ने वाला है वो एक बार पढ़ के आगे निकल जाएगा। तो स्लो के कांसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, है ना? चलो, उसके बाद सर कुछ बच्चों का कहना है कि हुँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो सर हो जाता है, थ्योरी सब्जेक्ट जैसे आपका लॉ का सब्जेक्ट है। तो बच्चा कहता है सर लॉ का सब्जेक्ट हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, वो कहता है थोड़ा बोरिंग है। प्रैक्टिकल में तो सर मज़ा आता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, क्वेश्चन करते हैं, हाथ चलता है। तो थ्योरी में कैसे में ऐसा करें कि उसमें इंटरेस्ट है? सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर के है। जैसे बच्चों को बचपन में सिखा दिया जाता है कि जहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन करना है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, वो थ्योरी वो सब्जेक्ट है। theory अगर subject। सर रियलिटी अगर देखें ना, तो सीए फाउंडेशन ले लीजिए, सीए इंटर ले लीजिए और सीए फाइनल ले लीजिए। इसमें सर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो लॉ हो, ये जो बच्चा पढ़ रहा है ना, ये सर जब वो सीए बनेगा ना, तब उसको यही सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अपनी जॉब के दौरान अप्लाई करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो इ इससे उसकी नॉलेज एनहांस हो रही है, इससे उसकी जो प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी है, कल को वो अपने काम में आएगा, अपने प्रोफ़ेशन में आएगा, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, हर एक चीज़ के उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। तो बेटा ऐसा मत सोचो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कर लेंगे, थ्योरी है तो आराम से कर लेंगे या बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दोनों के कांसेप्ट आपके रियल लाइफ में काम आने वाले टॉपिक्स हैं, दोनों ही आपके रियल लाइफ में काम आएँगे, ठीक है? और सर मेरे को लगता है बच्चों के कुछ सवाल, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं अपने अंदर, नेवर एंडिंग क्वेश्चन्स हैं। मैंने कुछ सेलेक्ट करे अपनी क्लासेस से, बच्चों के यूट्यूब से, बच्चों के पेड क्लासेस वाले कोर्सेज़ से जो बच्चे पूछते हैं। नहीं सर। तो एक बच्चे का सवाल रहता है सर पढ़े कहाँ से? जैसे हमने कई अपनी वीडियोज़ में बच्चों को मॉड्यूल की रेलेवेंस बताई है, फिर भी बच्चा कहता है कि सर मॉड्यूल से पढ़े या नोट से पढ़े, किसी इंस्टीट्यूट के हमारे नोट से पढ़े, या कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ना चाहिए बच्चे को? सर देखिए, वैसे तो बोला जाता है कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वो बाइबल है। मतलब जैसे दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान बाइबल में, गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, वैसे स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल को देनी चाहिए। कम से कम 2 बार उसने स्टडी मटेरियल पढ़ा हो, फिर बाद में सेकंड प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ रहा हो। अगर हमारे यहाँ का है तो हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र है, अभ्यास पुस्तिका है, बाकी और भी इंस्टीट्यूट हैं, वो अपनी तो समराइज़
नोट्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि वो रिवीजन के समय में उसको आसानी हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा स्टडी मटेरियल को ही देनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा मटेरियल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसके बाद सेकंड नंबर पे दूसरे नोट्स। बात समझ आ गई? पहले अपना मटेरियल उठाना है, स्टडी मटेरियल, फिर उठानी है बाकी चीजें। ठीक है, बिल्कुल। चलो जी। उसके बाद सर एक कॉमन डाउट है बच्चों का, तो बहुत ज्यादा कॉमन डाउट है कि सर क्लास 12th में अगर हमारे पास मैथ्स नहीं थी तो क्या हम सीए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये सब बिल्कुल ऐसा, ये बहुत पुरानी सोच है और बच्चों की गलत अप्रोच होती है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं मैथ्स हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैथ्स आपने 10th तक तो पढ़ी है, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी लाइफ में पहली बार मैथ्स पढ़ने के लिए जा रहे हो। क्लियर होता है बच्चों बिल्कुल, को। एक Clear- डर है, बस केवल एक डर है। अदरवाइज़ अगर सर देखिए तो लॉ का जो सब्जेक्ट है, वो बच्चे ने ज़िंदगी में कभी नहीं हाँ, पढ़ा, वो भी पहली पहली बार बार होता है, पढ़ा। वो भी तो पहली बार अब होता है। मैथ्स तो बच्चा फिर भी 10th तक पढ़ के आया है, तो उसको पता है कि उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो 100% तो बेटा मैंडेटरी मैथ्स है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आज तक हाथ ही नहीं लगाया। एक बात बताओ, जो बच्चा 11th क्लास में मैथ्स पढ़ता है वो भी तो पहली बार ही पढ़ता है। बिल्कुल। उसका पहली बार पहले हो चुका है, आपका पहली बार बाद में हो रहा है। यही तो फर्क है, और क्या फर्क है? बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। कोई फर्क नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर एक छोटा सा एक और क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है कि रेगुलर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितना टाइम देना चाहिए पढ़ाई को, मतलब दिन में कितने घंटे हम लोग पढ़े? सर देखिए, इसके लिए मैं बच्चों को बोलूँगा कि किसी बच्चे की, जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि कुछ बच्चे कहते हैं मैं स्लो लर्नर हूँ, हाँ। ठीक है? तो इसमें घड़ी देख कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर जो बच्चे घड़ी देख कर के पढ़ते हैं ना, तो वो कभी भी कायदे से नहीं पढ़ पाते। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो 5 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर ले। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि 3 घंटे की पढ़ाई करने में उसको 6 घंटे लग जाएँ। लेकिन हाँ, एक फिर भी एक ऑन एवरेज माना जाता है कि क्लासेस लेने के अलावा एटलीस्ट घर में उसको 5 से 6 घंटे जो है, वो पढ़ाई के दौरान रिवीज़न के लिए देने चाहिए। बिल्कुल सर। और किताब खोल के बैठने को पढ़ाई नहीं कहते बेटा, कि खोल के बैठे हैं स्टडी हमारे 2 घंटे हो गए पढ़ लिया। नहीं, अब छोटे बच्चे नहीं हो आप। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है। जितनी देर बैठे हो उतनी देर एफिशिएंसी के साथ आउटपुट निकलना चाहिए। बिल्कुल। तो पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं मन कर रहे हो तो चाहे किताब बंद, हाँ, बंद कर टाइम दो वेस्ट वो, मत करो। बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा तो घूम के आ जाओ कहीं। हाँ, हाँ। बहला लो फिर आके बैठ के माइंड पढ़ो। फ्रेश हो जाएगा हाँ, हाँ, और क्या। होगा बिल्कुल। ठीक है सर, एक और चीज़ जो बच्चा कहता है कि क्या मैं सेल्फ स्टडी करके सीए कर सकता हूँ? क्या मैं खुद से पढ़ के सीए क्लियर कर सकता हूँ? अ, या मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़नी पड़नी है टीचर से? सर देखिए, एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उनकी रटने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? कि उन्होंने एक बार देखा, उनकी फ़ोटो छप गई उसके दिमाग में। वो बच्चा हो सकता है कि पास भी हो जाए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर उसको सीए बनना है। आज अगर उसके पास में अच्छी नॉलेज नहीं है, तो जब वो सीए बन जाएगा ना, हाँ। तब उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ये बड़ा प्रो आज की डेट में जो बच्चे हम लोगों से पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करता है। केवल किताबी नॉलेज पे काम नहीं। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है बेटा। ऐसा नहीं है कि बुक्स में लिखा है, आप जब बुक खोल के बैठोगे आपको वही मिलेगा जो बुक के अंदर है। हाँ, लेकिन एक टीचर की हेल्प से क्या मिलेगा आपको? उसका एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जो उसने लाइफ में सीखा है और जो उसने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी है, वो आपको बता पाएगा टीचर। बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। और सर एक लास्ट सवाल, हाँ। जो बच्चा एक और अभी मेरे रिसेंटली क्वेश्चन आया 2-3 बच्चों का मेरे पास कि सर मुझे तो लग रहा है डर। सर मैं डर रहा हूँ। उनके डर का क्या इलाज है? सर पहली बात तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पूरी पढ़ाई करी है, स्टडी मटेरियल अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है, जैसे हम लोग बताते रहते हैं कि पीवाईक्यू, एमटीपी ये सब कुछ कायदे से किया हुआ है। अगर मेरा मानना है कि 4 से 5 बार अगर आपने अपने सिलेबस को गो थ्रू किया है बिफोर एग्ज़ाम, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% रिज़ल्ट पॉज़िटिव जाएगा, 100% जाएगा, उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो बेटा डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग तो आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल सर। तो ये कुछ सवाल थे बेटा जो आप लोगों के मन से निकाल कर मैं यहाँ पे लाया हूँ और हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन करा। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। और कोई भी सवाल अगर आपको लगता है बेटा रिलेटेड टू योर सीए कोर्स, टू योर सीए फाउंडेशन, टू स्टार्ट योर जर्नी एंड टू एंड विद योर जर्नी विद द मोस्ट सक्सेसफुल वे, तो बेटा बता सकते हो कमेंट के अंदर आपको कौन-कौन से डाउट्स आ रहे हैं। और एक बार हम लोग फिर से बैठ जाएँगे, कोई फिर से बैठ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप सवाल लेके आओ, हम तो सॉल्यूशन के लिए बैठेंगे। बिल्कुल। ठीक है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय बाय।